मिट्टी का सोना, एक किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो कड़ी धूप के कारण सूख कर फट चुका था। सोमेश हर सुबह अपनी सूखी धरती को देखकर बस एक ही प्रार्थना करता था कि काश एक बार बादल बरस जाए। सूरज हर दिन आग बरसाता था। सोमेश की उम्मीदें भी उस धूप में झुलस रही थीं। उसके पास न तो बैल थे और न ही सिंचाई के आधुनिक साधन। वह अकेला ही अपने पुराने हल को लेकर खेत में खड़ा रहता और आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। एक दिन सोमेश ने अपनी छोटी बेटी मीरा से कहा, बेटा, हमारे पास बस कुछ ही सिक्के बचे हैं। या तो हम इनसे खाना खरीद सकते हैं या फिर अगली फसल के लिए बीज। मीरा ने अपने पिता का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बाजार की ओर इशारा किया। बाजार में उनकी मुलाकात नितिन नाम के एक बीज विक्रेता से हुई। नितिन के पास चमकदार और स्वस्थ दिखने वाले बीज थे। सोमेश ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उन बीजों को खरीदने में लगा दी। उसे विश्वास था कि ये बीज उसकी किस्मत बदल देंगे। घर लौटकर सोमेश और मीरा ने मिलकर उस सख्त जमीन को खोदना शुरू किया। सोमेश हल चलाता और मीरा छोटे छोटे गड्ढों में बड़े प्यार से बीज डालती। पसीने से तरबतर होने के बावजूद उन दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। दिन बीतते गए लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। गांव के लोग सोमेश पर हंसते थे कि सूखी जमीन में उसने अपने आखिरी पैसे भी बर्बाद कर दिए। लेकिन मीरा हर रोज मिट्टी के एक छोटे से घड़े में बचा हुआ थोड़ा सा पानी लेकर आती और बीजों पर छिड़कती। अचानक एक दोपहर मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और धूल का गुबार उठने लगा। सोमेश घबरा गया। उसे डर था कि तेज हवा उसके बोए हुए बीजों को उड़ा ले जाएगी। वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी फसल की रक्षा करने की कोशिश करने लगा। फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। बिजली कड़की और बारिश की पहली बूंद सोमेश के माथे पर गिरी। सोमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडी बूंदों को महसूस किया। आसमान से गिरता पानी सूखी जमीन की प्यास बुझाने लगा था। बारिश इतनी अच्छी हुई कि कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत हरा भरा हो गया। सोमेश और मीरा खुशी से झूम उठे। जहां पहले सिर्फ धूल उड़ती थी, अब वहां छोटी छोटी हर कोपलें मुस्कुरा रही थीं। गांव के लोग सोमेश की मेहनत और सब्र देखकर दंग रह गए। जब फसल पक कर तैयार हुई तो पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। सोमेश की गरीबी अब दूर हो चुकी थी। उसने सिखाया कि अगर इंसान के पास हिम्मत और मीरा जैसी निस्वार्थ प्रेरणा हो तो वह सूखी मिट्टी से भी सोना उगा सकता है।